झारखंड में 3 चरण का मतदान खत्म हो गया। ऐसे में कह सकते हैं कि अब सभी दलों का जो निगाहें हैं संथाल की तरफ है। संथाल में कह सकते हैं कि 1 तारीख को मतदान होना है, जिसमें 3 सीट पर मतदान होना है। कह सकते हैं बीजेपी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी संथाल के विभिन्न इलाकों में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कह सकते हैं कि बरकट्टा विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर मेहता जी हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से कह सकते हैं कि हजारीबाग और अब तक झारखंड में 11 सीटों पर मतदान खत्म हुए, उसमें बीजेपी क्या सोच रखती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि हम पूरे झारखंड में 14 के 14 सीट पर क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां महागठबंधन बीजेपी को रोकने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्लीन स्वीप की बात करती है। बटेश्वर जी, आप हमको ये बताइए कि लगातार जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि 14 के 14 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन भी कह रही है कि हम 14 के 14 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करें। तो ऐसे में 14 किसके तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ रहेगा या फिर महागठबंधन की तरफ? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल से मैं तमाम मतदाताओं को हार्दिक अभिवादन करते हैं। अभी जो एक समाज में और खास करके महिलाएं में, बूढ़ी माता में, दीदी में, सभी का एक ही नजर है कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री अजय बहुमत से बने, और 11 सीट में जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की 90% महिलाएं, 80% पुरुष, सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है देश के भविष्य के लिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई एकमात्र प्रधानमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। तो देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जनता टिकटिकाई नगाह से देख रही है, और तमाम क्षेत्रों में हमने दौरा किया है। कोडरमा के बहराडी हो गया, दरियाडी हो गया, माथाडी हो गया, डोमचाच हो गया, जोलाहाबाद हो गया, सभी क्षेत्रों में दौरा किए। एक ही चीज देखे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्सुक है, और नेता से आगे चल रहे हैं जनता। आपने दौरा की बात किया, तो आपने सवाल बनता है कि जिस तरह से आपने कोडरमा का नाम लिया, 25 साल में पहली बार राजनीति इतना कोडरमा की धरती पर टफ देखा गया, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से वहां पे विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और पहली बार जो कॉन्टेस्ट है कोडरमा की धरती पर नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विनोद सिंह का कोई कंटेस्ट नहीं है, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है, और हम लोग 5 लाख मार्जिन से जीतेंगे कोडरमा लोकसभा से। ये ठगबंधन केवल ठगबंधन के रूप में साबित हुआ है जनता के बीच में। इनको जनता चाहिए नहीं, जनता नकार दी है पूर्ण रूप से। अच्छा, कोडरमा की बात करें तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दा कई है, जैसे कि कर्मा अस्पताल, सेंट्रल अस्पताल था वहाँ पे, अब तक जो बनना था, उनका बनने का जो डेट था 2020 था, लेकिन 24 गुजर गया, अभी तक अधूरा है। ऐसे में कह सकते हैं कि आईआईटी के जो जिस तरह से वहाँ पे दरवाजे खुलने चाहे थे छात्रों के लिए, वो अभी तक नहीं खुल पाए। तो पिछले अगर अन्नपूर्णा देवी जी की बात करें तो केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री के पद पे हैं, ऐसे में कह सकते हैं कोडरमा जितना विकास करना चाहिए था, क्या आपके नजर से विकास हो पाया? देखिए, कोडरमा के हर रोड शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। मैं उदाहरण स्वरूप देना चाह रहे, केंद्रीय विद्यालय खोला गया है आपका बरकट्टा विधानसभा के बरकट्टा में, जिसका जमीन का चयन हो गया है। प्रोसेस में टाइम लगता है, और बड़े बड़े काम हुए हैं। और गौरिया कर्मा हॉस्पिटल, जो कर्मा हॉस्पिटल की बात है, उनकी सरकार के पास है, और आने वाला समय शीघ्र उसका भी काम पूरा होगा। लगा हुआ है, कार्य में पंक्ति में लगा हुआ है। थोड़ा सा हम आपके तरफ आते हैं, हजारीबाग तरफ, जहाँ पे इस बार टसल देखने को मिला है बीजेपी और कांग्रेस के तरफ से, क्योंकि इस बार अगर हजारीबाग की बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, काफी राजनीति जो सरगर्मी है उसमें घूमते हुए नजर आ रहे थे। जल की बात कर ले, नल की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, रोजगार की बात कर, तमाम ऐसे मुद्दे नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जयंत सिन्हा जी चुप थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के हर क्षेत्र का रोड जाकर आप देखिए, चाहे बीरबीर चले जाइए तो आपका चकाचक रोड मिलेगा। प्रधानमंत्री सड़क आरा भुसाय बारीकोला झोंझी चले जाइए तो विकास का किरण गांव में मिलेगा। तो विकास हुआ है। हमारे यहाँ एम्स रिम्स बना है, मेडिकल जो अच्छा तरीके से चल रहा है। रेलवे लाइन में पहला बार वंदे भारत का हजारीबाग में शुरुआत हुआ है। ये हजारीबाग में तोहफा है।
और हजारीबाग का जो कार्य हुआ है वो भूला नहीं जा सकता, और जो भी कार्य अधूरा है इसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, हजारीबाग का लोग विकास को खोज रहे हैं। देखिए, हजारीबाग के विकास वैसे लोग खोज रहे हैं, विपक्षी लोग, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो दिख रहा है, जल नल का हर जगह लगा हुआ है। हमारे यहाँ आप चले जाइएगा, सिजवा एकदम इंटीरियर आदिवासी, वहां नल का पानी चू रहा था। तो नल जल का तो पानी जा रहा है, जल का गर्भ नीचे चला गया है, प्रकृति के इसी से। लेकिन उसके बाद भी पानी की व्यवस्था जो सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, वह पूरे देश में एक मूलचूल परिवर्तन पानी की व्यवस्था उन्होंने किया है, कारगर ठोस कदम किया है, और आने वाला समय इसका परिणाम दिखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस बार 400 पार हो पाएगा? पहला देश की बात करें, इस बार तो 400 पार होगा, और सारे विपक्षियों की जमानत जब्त होगी। कैसे 400 पार होगा? झारखंड में तो महागठबंधन करके हम तो रोक रहे हैं। अरे उसको कहने से क्या होगा भैया, ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, लूट है। देखा आलमगीर आलम के यहाँ कितना करोड़ रुपया निकला, यहाँ आईएएस लोग जेल जा रहे हैं, केजरीवाल जेल चले गए दिल्ली में। सब भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर डूबा हुआ है, सब जगह लूट का बाजार गर्म है। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे ये सोच बना रहे हैं विपक्ष लोग कि हम सत्ता में बैठेंगे? मोदी लाल का सपना है, इन लोगों का सपना चकनाचूर होगा। अच्छा, 11 कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हो चुका, क्या लगता है? 11 में 11 जीत है भैया, आंख मूंद कर जीत है। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। खूंटी का क्या कुछ खूंटी बताइए? भी जीत रहा है, चतरा भी भारी बहुमत से काली सिंह जीत रहे हैं। तो राजनीति में ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले सभी लोग अपने अपने जीत का दावा करते हैं, लेकिन जब 4 तारीख को परिणाम आएगा या आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मैंडेट को छोड़ देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब जब तक गिनती नहीं होता सब उम्मीदवार जीतता है। जो निर्दलीय वो भी कहता है हम जीत गए, वैसी बात नहीं है। जनता जिसको मैंडेट देती है वो चुनाव जीतता है। मैं अपना ही उदाहरण आपको दूं, 3 बार मैं भी चुनाव लड़ा। हमारे बरकट्टा विधानसभा से बीजेपी दोनों बार चुनाव हारा। जब मैंने 14 में लड़ा जनता दल से 18,500 वोट आए, अमित यादव चुनाव हार गया भाजपा कमलपुर का। इस बार हम 19 में चुनाव लड़े तो जानकी यादव कमल छाप से हार गया और निर्दलीय जीत गया। निर्दलीय आज मंच पर घूम रहा है। इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी वैसे लोगों को। राहुल गांधी जितना मेहनत कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, अरे भैया, राहुल गांधी क्या मेहनत कर रहे हैं? उनको मेहनत दिख रहे, पछताएंगे। अब कोई मेहनत काम नहीं आएगा, चुक गया। उनके खानदान राज सब राजनीति किया था, कुछ नहीं मिला देश को, सिर्फ खोखला करके चले गए हैं। विपक्ष तो कह रहे हैं मोदी जी से भाषण देते हैं। मोदी जो काम किए हैं वो हर के जेहन में है, इसीलिए वोट उनको मिला है। अब भाषण कहना है, आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहता है, उसका कोई केयर हम लोग नहीं करते। यानी अब तक जितने भी राजनीतिक जो लोग थे, जो सोच रखते हैं, कह सकते हैं कि झारखंड में 11 सीटों पर मतदान हो चुका है, ऐसे में जितने लोग हैं अभी तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब जब मतगणना 4 तारीख को आएंगे तो मतगणना के दिन हम बता पाएंगे कि कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बीजेपी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं या फिर महागठबंधन के लोग हसीन सपने देख रहे हैं? क्या लगता है? आप कोडरमा से आते हैं, कोडरमा का हालात बदल रहा है क्या? हाँ, बोलिए। आपके चैनल को और आपको माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कोडरमा लोकसभा ही नहीं, पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट भाजपा के पक्ष में आ रही है। काहे कि मोदी का एक चीज, उजाला गैस योजना, तो आपका जो है आपका स्वास्थ्य बीमा, एक इतना वृद्धा पेंशन, जितना काम किया है। अब महिलाएं को बोला जाए, आप उसके बाद 3 तलाक, बहुत सारे मुद्दे हैं। 370 धारा हटाया, राम मंदिर बना, ये सारी चीजें जो है। उज्ज्वला योजना में जो गैस मिला था, ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं वो गैस को रख दिया है, गैस के ऊपर लकड़ी लगा करके चूल्हा पे खाना अरे वो नहीं लगा रहा है, वो जानते हैं जो गठबंधन के लोग उसको भाड़ा पर लगवाया, वो लोग पैसा देकर करवा रहा है। और उसको पूछा जाए इंडी गठबंधन को कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जरा माफी से सवाल कर रहे हैं। तो फिर सर तेल और गैस में दाम में इतना वृद्धि क्यों है, कम क्यों नहीं हो रहा? बात करेंगे अगर मनमोहन सिंह का तो 250 से 300 में मिलता। आप बताइए कि जो पहला क्लास का फीस और मैट्रिक में अंतर है कि नहीं? वो समय और काल परिस्थिति के हिसाब से जो है महंगाई नहीं बढ़ी है।
जो लोग बोल रहे हैं महंगाई थोड़ी बढ़ा है। अभी हर हाथ में मोबाइल देखिएगा, महिला का 20,000 का मोबाइल रखती है और बोल रहा है हम गरीब है। हर आदमी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, ये मोदी का देन है। 5 किलो अनाज को आप विकास मानते हैं? नहीं, भूखे पेट को अनाज मानते हैं। जो पहले दिन भर काम करती थी महिलाएं, 5 किलो नहीं मिलता था, तो चूल्हा नहीं चलता था दोनों वक्त। मोदी की तरफ से आप मोदी जी की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे, जो अनाज दिया था 5 किलो, ठीक है मोदी जी ने घोषणा किया, लेकिन लाल कार्ड तो बंद कर दिया, फिर तो हरा कार्ड राज्य सरकार चला रही है। राज्य सरकार चला रही उसको तो दोनों, अब तो ये तो राज्य सरकार बंद की और केंद्र सरकार दे रहा। पता सहमति राज्य सरकार की कुछ नहीं। राज्य सरकार की सहमति है, क्या जानते हैं कि 35 करोड़ लूटो और सब जा रहे। आलम जेल चले गए, हेमंत जी जेल चले गए। तो बहुत लोग जो लूट करके, इंडी गठबंधन के लोग, अभी मनीष रंजन के ईडी और कुछ विधायकों को धमकी मिला है, पता होगा, ईडी विभाग नोटिस जारी किया है। जो इस राज्य में मुद्दा पे बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पे आप सीधे ईडी की तरफ जा रहे हैं। वो तो ईडी अपना काम कर रही है। नहीं, मुद्दा विकास की मुद्दा बोले कि आप स्वास्थ्य बीमा जो मिला है 5 लाख का गरीब का, 5,000 कोई देने वाला नहीं था। फाइनल बता दिए 4 तारीख को क्या है? 4 तारीख को 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। मेरा नाम देवीलाल साहब है। चलिए, कह सकते हैं कि सभी का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना सोच है। जिस तरह से देश में राजनीति समीकरण चल रहे हैं, राजनीति विसाद चल रहे हैं, कई तीर भी चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कई मंचों से देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में 11 सीट पर मतदान हो चुका है, 3 सीट बाकी है, जो 1 तारीख को मतदान होगा। 4 तारीख के बाद जब झारखंड का रिजल्ट सामने आएगा, जब मतगणना होगी, तो अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में किस पार्टी का सबसे ज्यादा सीटें आई है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।